हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति पलक ब्यूटी एंड व्लॉगिंग। सो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं रात के 10:40 हो रहे हैं अभी। और इसलिए मैंने घड़ी को भी रिकॉर्ड कर लिया ताकि आप लोग देख लो। और यहाँ पे वही मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया था क्योंकि आप देख सकते हो इसे 10:40 यानी 11 बजने वाले थे, बस 20 मिनट ही के बाद 11 बज जाते। उस टाइम में इस लड़की को भूख लगता है, आप देख लो। इसने ये कह रही थी मम्मी मुझे भूख लग रही। जब तक ये मोबाइल देख रही थी अपने पापा का, तब तक इसे भूख नहीं लग रही थी। जब उसके पापा ने मोबाइल छीन लिया, मतलब डाटा सारा ख़त्म हो गया, तो उसके बाद ये बोलती है मम्मी मुझे भूख लग रही। इतनी जिद करने लगी कि मुझे फिर खाना देना पड़ा। और रोटी भी नहीं थी, दाल चावल ही बनी हुई थी, तो मैंने फिर वही दिया। और वैसे भी वो रोटी खाती नहीं है, दाल चावल ही खाती, तो इसलिए फिर मुझे उस टाइम में ही इसे खाना निकाल करके देना पड़ा। ये इसकी जिद ऐसी रहती है ना कि 12 बजे रात को भी अगर इसे भूख लग जाती है तो 12 बजे रात को ये दाल चावल मांगती है। तो फिर उसे देना पड़ता है, या तो फिर रोटी में चीनी डाल करके दे दो तो ये खा लेती है। तो ये है वो रात का क्लिप था, और ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह 7 बजे का। तो मैंने सोचा कि आज नाश्ते में चूड़ा फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि हमारे घर में चूड़ा फ्राई होता है ना जब, तो सभी कोई खा लेते हैं जल्दी। और उसके बाद चाय के साथ सभी पसंद करते हैं। जिस दिन भी मैं चूड़ा भूनती हूँ उस दिन चाय के साथ सभी पसंद करते हैं। हम लोग हमेशा मूंगफली या फिर चना कुछ भी डाल करके मतलब भून लेते हैं, तो अच्छा लगता है, नाश्ता में हमारा चल जाता है। तो आज बस थोड़ा सा चूड़ा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसे को ही फ्राई कर देती हूँ। रोटी बनाने का मूड नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आज चूड़ा फ्राई बना देती हूँ, सभी लोग खा भी लेंगे और नाश्ता का नाश्ता भी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चूड़ा ही फ्राई बना देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सबसे पहले मूंगफली को फ्राई कर रही हूँ। बस कुछ ऑयल वॉयल लेकर के नहीं, तेल वल लेकर के नहीं, बस ऐसे ही सूखा सूखा फ्राई कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं कई बार भूल जाती हूँ मूंगफली को फ्राई करना। और मूंगफली को पहले फ्राई नहीं कर पाती हूँ, बाद में करती हूँ, तो मतलब कि वैसे अच्छा नहीं लगता है, मतलब टेस्ट ही बिगड़ जाता है मूंगफली का जो टेस्ट होता है ना, वो आप ऐसे बिना तेल के ऐसे ही भून देती हो तो अच्छा लगता है। अगर फिर उसके बाद अगर जब तेल डाल करके डायरेक्ट मूंगफली को भूनती हूँ ना, तो उसका टेस्ट ही बिगड़ जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले आज मैं मूंगफली को ही भून लेती हूँ, क्योंकि मैं 2-3 बार से हमेशा भूल जा रही थी। तो इसलिए सोचा कि आज पहले मूंगफली को ही भून लेती हूँ। तो मेरा मूंगफली भुना गया, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे चूड़ा को भुना है। तो जितना भी चूड़ा लेती हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा करके भूनती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके भूनने से वो थोड़ा सा खिला खिला मतलब भुनाता है, वरना ऐसे मतलब अच्छा नहीं लगता दिखने में। तो ऐसे मतलब कुरकुरा टाइप सा भुन जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके भूनती हूँ। वरना मैं तो एक ही बार में करके ऐसे ही भून लेती हूँ। जब खुद से खाना हो तो खुद को तो जैसा भी खा लो तो चलता है, लेकिन बाकी कोई अगर कुछ बोल दे तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए थोड़ा सा देख करके चलना पड़ता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ले रही हूँ। मैं 3 बार करके चूड़े को निकालती हूँ। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा थोड़ा सा चूड़ा गोल्डन ब्राउन टाइप सा भुना गया है, तो मैं इसे थोड़ा सा लगने देती हूँ। और यहाँ पे मैंने प्याज मिर्चा को भी साइड में काट करके रख लिया। यहाँ पे मैंने 3 मतलब 4-5 छोटे छोटे प्याज लिए थे, और यहाँ पे 6-7 मिर्च लिए हैं मैंने। इसमें थोड़ा सा मिर्च भी लगा करके डालती ना तो अच्छा लगता है, लेकिन ये हरी वाली मिर्च आजकल जब भी मार्केट से आ रही है हमारे घर में, पता नहीं क्यों तीता ही नहीं रहता है। ना तो लाल मिर्च तीता रहता है, ना तो हरा मिर्च, पता नहीं क्यों नहीं तीता है ये सब मिर्च जो भी हमारे घर में अभी है। और उसके बाद मैंने चूड़ा मेरा फ्राई हो गया, तो मैंने चूड़ा को निकाल दिया और सूप में रख लिया। और उसके बाद फिर मैं दूसरी बार भूनने जा रही हूँ चूड़े को इस कढ़ाई में लेकर के। चूड़ा को अगर मतलब चलाते नहीं ना रहती हूँ तो नीचे थोड़ा सा चिपक जाता है। नीचे चिपकने से ना थोड़े से काली काली टाइप से हो जाती है, और पूरा चूड़ा में काली काली जैसी हो जाती है, पूरा गंदी जैसी हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा चलाते रहना पड़ता है इसको, तो ये बीच बीच में देख देख के चलाते रहना पड़ता है। तो मैंने 2 बार भून लिया और मेरा चूड़ा पूरा भुना गया। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे तेल डाल लिया है, थोड़ा ज़्यादा ही तेल ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लगना चाहिए, दिखना चाहिए तेल, इस वजह से। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा फटक ले रही हूँ चूड़ा को। मुझे उतना अच्छा से फटकना तो नहीं आता, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ही गंदगी थी, तो मैं हल्के हल्के करके फटक ले रही थी। उसके बाद मैंने सूप से इसको भगोने में ही पलट दिया। उसके बाद मेरा तेल गर्म हो गया, तो मैंने यहाँ पे मतलब प्याज डाल दिया है। प्याज को भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। प्याज मेरा बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका। मैं इसे चेक कर रही थी बीच में काट करके, कि देख रही थी कि
हुआ या नहीं हुआ। तो यह प्याज मेरा देख सकते हो कि बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे चूड़ा पूरा डाल दिया, उसके बाद जो मूंगफली थे सारे डाल दिए। बस ये थोड़े से बचा करके रखे थे, मैंने सोचा था कि थोड़ा सा बाद में रखूँगी बोल करके, इसलिए मैंने थोड़ा सा निकाला था खुद के लिए। तो यहाँ पे मैं मिला दे रही हूँ अच्छा से। और उसके बाद यहाँ पे अपने हिसाब से नमक डाल ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा नमक रहता है तो अच्छा लगता है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा नमक भी डाल दे रही हूँ। और तो मेरा चूड़ा फ्राई बन जाता है ना, तो हम लोग चाय के साथ खा लेते हैं। चाय के साथ अच्छा लगता है हम लोगों को चूड़ा फ्राई बनाना। तो मेरा हम लोग का नाश्ता भी बन गया और मेरा खाना भी बन गया, मतलब दाल चावल भी बन गई हमारी और नाश्ता हम लोगों ने कर लिया। तो यहाँ पे मैंने उसी कढ़ाई में मतलब कि फिर से तेल डाल दिया। सिर्फ मुझे भुंजिया छोंकने को रह गई थी, तो यहाँ पे मैं भुंजिया लेकर के आई हूँ काटने की, मतलब छौंकने के लिए मम्मी ने इसे काट दिया था। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे दाल को मतलब कि छौंका लगा दे रही हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं ली थी छौंका लगाने के लिए, तो मैं केवल लाल मिर्ची से छौंक रही हूँ, क्योंकि जीरा वाला अगर छौंकती हूँ तो किसी को पसंद नहीं आता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ लाल मिर्च का यूज किया है। कभी कभी लहसुन से भी छौंक देती हूँ, तो लहसुन वाला मुझे पसंद नहीं आता, तो इसलिए केवल लाल वाली मिर्च से छौंक दे रही हूँ। मैं ज़्यादा उतना ताम झाम करके नहीं छौंकती, बस सिंपल तरीके से छौंक देती हूँ। थोड़ा सा डब्बों में तेल ले लेती हूँ और लाल मिर्च डाल देती हूँ, बस हो गया। और इधर मेरा तेल गरम हो गया कढ़ाई में, तो मैंने फिर से प्याज डाल दी है। और इस भुजिया बनाने के लिए भी 5-6 प्याज लिए थे मैंने, थोड़े मीडियम साइज़ के। तो इसे भी अच्छी तरीके से फ्राई कर ले रही हूँ। उसके बाद मैंने इसे गोल्डन ब्राउन होने नहीं दिया, इसलिए क्योंकि साथ में ही भिंडी को डाल दे रही हूँ। क्योंकि अगर ये हो जाता है ना कि पहले अगर मैं मतलब कि प्याज मिर्चा को ज़्यादा देर तक लाल करती हूँ, उसके बाद भिंडी डालती हूँ, तो थोड़ा सा भिंडी का भुजिया जो चिपचिपा सा हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले प्याज को डाल लेती हूँ, उसके बाद साथ ही साथ में मतलब कि दोनों को लगा करके डालती हूँ, क्योंकि साथ ही साथ ही दोनों पक जाएंगे, इसलिए वैसे अच्छा लगता है इसलिए। और मैंने सोचा कि चलो भुजिया यहाँ पे मैंने चढ़ा लिया, लगे हाथ में इधर ये भी काम कर लूँ। तो मेरा रात का यहाँ पे चावल बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो इसकी बरियाँ ही तैयार कर लेती हूँ। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे तो थोड़ी सी हल्दी मिलाई है इसमें, चावल में थोड़ी सी हल्दी डाली है और थोड़ी सी नमक, और जो जीरा है ना उसे मैंने हाथ से रगड़ लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके 2 बार करके ली हूँ मैं यहाँ पे। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, और अपने हिसाब से पानी डाल डाल के इसे मैश दे रही हूँ, मतलब कि जैसे आटा गूँथते नहीं उसी तरीके से करते, इसलिए ऐसे कर रही हूँ ना कि ताकि ये हाथ में पकड़ा जाए, बढ़िया बनने के लिए तैयार हो जाए, मतलब कि एक दूसरे से चिपक जाए। वरना ऐसे अगर चावल में ही अगर ऐसे डाल करके कर दूँगी तो फिर वो हाथ में पकड़ाएगा नहीं। जो हम यहाँ पे मैं लड्डू बना बना के तैयार कर रही हूँ वो हो नहीं पाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसे थोड़ा सा पानी मिला करके मैंने इसे फिर बहुत देर तक मथा। उसके बाद इसे मैं इसकी बढ़िया बना करके तैयार कर ले रही हूँ। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, अगर आप इसे तेल में डाल करके फ्राई करके खाओगे ना चाय के साथ में, बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन ऐसा भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बहुत दिन के बाद ये बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेरा बन के बरिया तैयार है, चावल की बरिया। ये अच्छी तरीके से का हो गया बासी चावल की बरिया बन करके। तो मैंने यहाँ पे लाल मिर्च लगा दी है, और उसके बाद इसे मैंने धूप में ले जा कर के रख दिया है। तो यहाँ पे अभी मैं फिर से भिंडी को चेक करने के लिए कि मेरी भिंडी हुई है या नहीं हुई है, तो थोड़ा सा भिंडी मेरा वो हो गया है, थोड़ा सा पक गया। तो मैं यहाँ पे नमक और हल्दी को डाल दे रही हूँ, और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर लिया है। मेरे घर में ना किसी को दिक्कत हो या ना हो, मेरे हस्बैंड को बहुत दिक्कत होती है अगर भिंडी अच्छी बनी ना हो, तो वो बहुत चिल्लाने लगते हैं। तो इसलिए उनके हिसाब से ही बनना चाहिए। खाना में कोई नखरा करे या ना करे, मेरे हस्बैंड के बहुत सारे नखरे होते हैं, इतना नखरा सह सह करके मैं पागल हो जाती हूँ। इसलिए जब भी खाना बने तो उनके हिसाब से खाना बनना चाहिए, नहीं तो वो बहुत चिल्लाने लगते हैं। तो थोड़ी थोड़ी कभी कभी गलती हो ही जाती है, कभी कभी क्या इधर अक्सर मेरे साथ गलती हो जा रही है, पता नहीं ऐसा क्या हो जा रहा है मेरे साथ, जो हमेशा गलती हो जा रही है। तो मेरी भुंजिया बन करके तैयार है, तो मैंने यहाँ पे इसे फिर ढक्कन से ढक दिया है। और उसके बाद यहाँ पे खाना में निकालने वाली थी, तो उसके पहले मैंने सोचा कि पापड़ तल देती हूँ। तो मैं यहाँ पे पापड़ को तल ले रही हूँ। मैंने एक पापड़ को 4 टुकड़े कर दिए, क्योंकि बड़े पापड़ को एक ही साथ तलने में वो बड़े रहते हैं, तो तलने में थोड़ी दिक्कत होती है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे
एक पापड़ को 4 टुकड़े कर दिए और उसके बाद मैं यहाँ पे तल ले रही हूँ पापड़ को। मैंने यहाँ पे 2 पापड़ लिए थे। पापड़ सभी को अच्छे लगते हैं, खाना में पापड़ भी खाना चाहिए, अच्छा लगता है खाने में। और पापड़ मुझे भी पसंद है, पलक को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। वो तो मांग कर ऐसे ही खा लेती है, वो चावल के साथ नहीं खाती, वो ऐसे ही मांग कर के खाती है। तो वही यहाँ पे तल ले रही हूँ। दोपहर में खाना में थोड़ा सा आज बहुत दिन के बाद पापड़ ही तल रही थी, इसलिए सोचा। अब देख सकते हो यहाँ पे आई है, ये कच्चे वाले पापड़ देख रही है, बस उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा पका है कौन सा कच्चा है। तो वही मैं उसे बता रही थी कि पकने दो तभी दे रही हूँ। तो मैंने उसे हाथ में दिया था तो वो नीचे गिरा ली थी, क्योंकि उसे अच्छे से पकड़ी नहीं थी, तो उसने नीचे गिरा दिया था पापड़ को। तो उसके बाद मैंने फिर वो उठा करके खा ली, क्योंकि पापड़ इतने हल्के होते हैं कि वो गिरते ही तो टूट जाते हैं, पूरे चूर हो जाते हैं। लेकिन मैंने उसे डांटा तो वो उसे को उठा करके उसने वहाँ पे खाने लगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं थाली लगा रही हूँ। मैं थाली लगा रही हूँ 2 जन के लिए, मतलब कि अपने हस्बैंड के लिए और मम्मी के लिए लगा रही थी थाली। तो मैंने यहाँ पे पहले चावल निकाल लिया, उसके बाद यहाँ पे मैं कटोरे में दाल ले ले रही हूँ। हम लोग जितना जैसे मतलब खाते हैं ना उसी हिसाब से, मैं कोई सजावट वजावट नहीं, जैसे खाते जिस तरीके से खाते हैं वही चीज़ आप लोगों को भी दिखा दे रही हूँ। ऐसा कोई शो नहीं कि मैं ऐसे सजा करके देती हूँ, जैसा मैं हमेशा शुरू से देती हूँ वैसे उसी तरीके से दे रही हूँ। तो खाना तो इसलिए आप लोग प्लीज़ बैड कमेंट मत करना कि खाने देने की तमीज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे अपना खाना निकाल दे रही हूँ अपनी मम्मी के लिए, और क्या चीज़ बोलती मम्मी के लिए, और सॉरी मैं क्या क्या बोल रही हूँ, माइंड मत करना। हाँ, तो मम्मी के लिए और इनके लिए मैंने खाना निकाल दिया, और सभी कोई खाना खा लिया। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो मेरी पलक को, ये मोबाइल अगर आप इसको दे दो ना, ये ऐसे घुस जाती है मोबाइल में, जब तक उसका बैटरी ख़त्म ना हो, उसका डाटा ख़त्म ना हो, तब तक वो देखती ही रह जाएगी। जब तक आप उसे डांट कर या मार कर मांगो नहीं, तब तक वो देखती ही रहेगी। इसकी आदत इतनी गंदी हो गई है। और यहाँ पे मैंने जो चावल की बरिया बनाई थी ना, उसे मैंने धूप में ला करके डाल दिया था। तो आप देख सकते हो ये सूख करके थोड़े दूसरे कलर के हो गए हैं। शाम तक तो इसे कलर भी और चेंज हो जाते हैं, तो क्योंकि इतनी अच्छी धूप भी हो गई थी ना कि इसे 2 दिन तक टाइम लगता है। 2 दिन बाद अगर ये सूख जाएगा तो मैं इसकी बढ़िया तल करके आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी बज रहे शाम के 5 और मैं जस्ट अभी चाय पी रही हूँ, और ये भी चाय पी रही है, देख सकते हो आप। ये चाय पी करके बिस्किट खा रही थी, और देखिए एक गिलास सामने लेकर के आ रही है। कहाँ जा रही हो? ऊपर मतलब छत पे जा रही हो? जाओ। तो मेरी अम्मू गई है अभी छत पे, और नहीं मतलब कि मेरी पलक गई है छत पे। आपने देखा ही, वो बता रही थी कि जा रही हूँ छत पे, तो छत पे चली गई। अब जब तक अंधेरा नहीं होगा तब तक कोई नीचे नहीं आएगा। मेरी अम्मू भी छत पे ही है, मम्मी भी छत पे है, घर के सारे लोग मतलब घर के सारे लोग छत पे है, और मैं सिर्फ नीचे हूँ। सोचा कि थोड़ा वीडियो का एंड करना, तो थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लूँ, थोड़ी सी बक कर लूँ आप लोगों के साथ में भी। जब आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ तो थोड़ा सा आप लोग से भी बात करना बनता है, तो इसलिए सोचा कि थोड़ी देर आप लोगों से भी बात कर लूँ। तो अभी आजकल ऐसा हो रहा है ना कि मैं पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ, इसलिए मुझे लेट हो जाती है। मतलब कि आजकल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, मतलब कि गर्मियों के टाइम में पानी वाली प्रॉब्लम हो ही जाती है सभी जगह में, तो अक्सर यहाँ पे भी वही हाल हो जाता है। हालांकि मैं रहती हूँ एकदम बिल्कुल पहाड़ी एरिया, मतलब कि एकदम खेत में थे, इधर पानी की कमी होनी तो नहीं चाहिए लेकिन हो ही जाती है, तो इसलिए मुझे नहाना पड़ा। अभी मैंने मतलब कि फिर मोटर चालू किया, उसके बाद फिर मैं अभी नहा करके आई हूँ। तब फिर जैसे तैयार होती हूँ उसी तरीके से मैं तैयार हो गई, और सोचा कि क्या सोचा मुझे समझ में नहीं आता, मैं बार बार क्या सोचा 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 कि सोचा नहीं, क्या बोलती रहती हूँ। मतलब कि मैंने सोचा कि नहा लेती हूँ, तो फिर नहा ली, क्योंकि दोपहर गर्मियों के दिन में ऐसा होता है ना कि आप 1 या 2 या 3 बार भी आप नहा लेते हो। लेकिन अगर इंसान एक भी दिन मतलब एक दिन में एक बार भी नहाना है तो कैसे चलेगा, क्योंकि वो इस चक्कर में रुकी हुई थी ना, क्योंकि मुझे लगा कि मिस्त्री वाले भैया मेरे रूम में बोर्ड फिट करेंगे, लेकिन उन्होंने आज किया नहीं। वो बाकी सारे रूम में कर दिया कि बाकी सारे रूम में कर दिए, बस मेरे ही जो रूम बचा हुआ वही मेरे ही रूम में, मतलब कि लास्ट मेरे ही रूम में करना था, लेकिन उन्होंने किया नहीं। उन्होंने बोला कि अब कल करूँगा, और वो उनका छुट्टी का टाइम हो गया था तो वो तो चलेगा, तो इसलिए मेरा काम रुक गया। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे बोर्ड लगाएंगे तो फिर मतलब कि कुछ तोड़ फोड़ करना पड़े,
फिर से कचड़े हो जाएंगे। तो फिर वही मैंने सोचा कि सब कुछ साफ़ सफाई करके नहा लूँगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने कहा कल करूँगा, इसी चक्कर में रुकी हुई थी और थोड़ी पानी की भी प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से। वैसे अक्सर गर्मी के टाइम में हमारी तरफ पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम ऐसे ही मतलब कि शाम के टाइम में ही मैं नहा लेती हूँ फिर, क्योंकि पानी रहते नहीं है, तो फिर शाम के टाइम में जब होती है पानी तभी नहाती हूँ। सो फ्रेंड, मेरी अम्मू से भी मिल लो आप, ये छत से आ गई है, इसे सृष्टि ने ला करके मुझे दे दिया और इसे अब भूख लगी हुई है। सो फ्रेंड, अब मैं आज का वीडियो को अब यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये मेरी अम्मू मुझे बोलने नहीं दे रही है, जो है समझ जाइएगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।